धर्म की राजनीति करके सत्ता हासिल करने का सबसे आसान रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की राजनीति करके सत्ता का चरम छुआ है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता चरम पर बताई जा रही है। तमाम अखबारों, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर जब सिर्फ राम मंदिर की बातें होंगी, देखी और सुनी जाएंगी, तो नैरेटिव यही बनता है कि भाजपा की टक्कर में कोई नहीं है। यही नैरेटिव पूरा गोदी मीडिया और सरकार बनाना चाहती है, जो बन भी गया लगता है। असहमति की आवाजें खामोश कर दी गई या खुद खामोश हो गई। कोई बोलना चाहे भी तो नहीं बोल पा रहा है। जब धार्मिक उन्माद चरम पर हो तो चुप्पी ही एकमात्र रास्ता बचता है। क्या यह सही नहीं है कि किसी चीज के अति प्रचार के भी दुष्परिणाम होते हैं, लेकिन वे दिखते नहीं। आम आदमी ये जरूर सोचता है कि उसकी बात कहाँ है, कौन उसकी बात सुनेगा, कौन उसकी समस्याओं को आवाज देगा। जब राम मंदिर का खुमार उतरेगा तो आम आदमी के सामने रोजी रोटी के सवाल होंगे, शिक्षा के सवाल होंगे, स्वास्थ्य के सवाल होंगे, जिससे आम आदमी रोज जूझता है। धर्म की राजनीति आम आदमी का कितना नुकसान कर सकती है, ये अभी सामने नहीं आएगा। ये बात कहीं लिखकर रख लीजिए कि नुकसान जल्दी ही सामने आएंगे। धर्म की राजनीति करना सबसे आसान काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही रास्ता चुना है। उन्होंने धारणा बना दी है कि लोकसभा चुनाव मात्र औपचारिकता है। वे तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं। गोदी मीडिया भी यही धारणा बना रहा है। उधर राहुल गांधी ने बेहद मुश्किल और कांटों भरा रास्ता चुना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में धर्म कहीं नहीं है। राहुल आम आदमी की बातें करते दिख रहे हैं। वे बातें कर रहे हैं जिन्हें सत्ता नहीं चाहेगी कि कोई करे। राहुल की बातें आम आदमी तक न पहुंच सके, इसके भी इंतजाम किए जा चुके हैं। पूरे गोदी मीडिया ने उनका लगभग बहिष्कार कर रखा है। जो लोग उनकी बातें आम आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं, उनकी आवाज धक्का खाने में तुलसी की आवाज बनकर रह गई है। राहुल गांधी की तारीफ तो करनी ही होगी कि वे आम आदमी की आवाज बनकर उभरे हैं, लेकिन वह कब तक आवाज बनेंगे, ये बड़ा सवाल है। असम की सरकार ने उनके खिलाफ एफआईआर करने के आदेश असम पुलिस को दे दिए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम सरकार की नजरें शुरू से ही टेढ़ी थी। आखिरकार असम सरकार ने राहुल गांधी पर यात्रा के दौरान असम के जोराबाट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बैरिकेड हटाने की कोशिश करने पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य पुलिस को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। राहुल गांधी पर भीड़ को उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों असम से होकर गुजर रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों से वहां टकराव की स्थिति है। असम पुलिस ने राहुल गांधी को असमिया समाज के प्रतिष्ठित वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव की स्थली बटा दरबार थान मंदिर जाने से रोक दिया था। राहुल गांधी की यात्रा में बार बार बाधाएं पैदा करना असम सरकार का अलोकतांत्रिक कदम है। राहुल को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। विपक्ष का काम ही यह होता है कि वह सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखे। गैर भाजपा शासित प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी जनता के सामने रखती है। जहां भाजपा विपक्ष में है, वहां विपक्ष होने के नाते अपनी बात रखती है। ये लोकतंत्र में होता है। कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल को भी यह अधिकार है कि वे भाजपा शासित राज्यों में अपनी बात रखे। यही होता आया है। लगता है कि असम के मुख्यमंत्री को राहुल गांधी से निजी बैर है, जो वे राहुल की यात्रा में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में ही थे, बाद में भाजपा में शामिल हुए और मुख्यमंत्री बने। फिलहाल राहुल की यात्रा मेघालय में पहुंच चुकी है, लेकिन असम से निकलते निकलते असम के मुख्यमंत्री ने उन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे ही दिए। असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी से सोमवार को राम मंदिर के अभिषेक समारोह के दौरान बटा दरबार न जाने की अपील की थी, क्योंकि उनके अनुसार इससे असम की गलत छवि बनेगी। राहुल के मंदिर जाने से कैसे असम की गलत छवि बनती, यह भी तो मुख्यमंत्री को बताना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने राहुल से मारीगांव, जगी रोड और नेल्ली को संवेदनशील क्षेत्र बताते हुए कहा था कि राहुल गांधी ने इन अल्पसंख्यक बहुल इलाकों से होकर जाने वाला रास्ता चुना, जिसे टाला जा सकता था। क्या अल्पसंख्यक इस देश के नागरिक नहीं है? अल्पसंख्यकों से चुनाव, अल्पसंख्यकों से राहुल संवाद न करें, ये कैसा लोकतंत्र है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम के जोराबाट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की। मंगलवार सुबह असम पुलिस ने राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोराबाट में आगे बढ़ने से रोक दिया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार ये बैरिकेड इसलिए लगाए गए थे ताकि यात्रा को गुवाहाटी में प्रवेश करने से रोका जा सके। यहीं पर कुछ कार्यकर्ता पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। इसके बाद असम के सीएम ने असम के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए कि राहुल गांधी पर भीड़ को उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करे।
यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि असम के सीएम, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भले ही कानून तोड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। उन्होंने कहा, मगर आप ये मत सोचिए कि हम लोग कमजोर हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यात्रा रोककर उन्हें फायदा पहुंचाया है। आप गाली दो, चाहे कुछ भी करो, मैं डरता नहीं हूं। मैं असम के मुख्यमंत्री से नहीं डरता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी नहीं डरता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस को कितना राजनीतिक फायदा होगा, ये कोई नहीं बता सकता। फिलहाल तो सभी राजनीतिक विश्लेषक यही कह रहे हैं कि राम मंदिर ने भारतीय जनता पार्टी को निर्णायक जीत के मुहाने पर ला दिया है। क्या वास्तव में ही ऐसा है? क्या भारत की जनता को सिर्फ धर्म ही चाहिए? अगर वास्तव में ही धर्म चाहिए तो जनता अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। ये बात आने वाले समय में जनता को खुद पता चल जाएगी। धर्म की एक राजनीति करना सबसे बुरा काम है, सबसे खराब काम है। इस राजनीति से आम जनता के मुद्दे कहीं दफन हो जाते हैं। उनकी रोजी, उनकी रोटी, उनका शिक्षा, उनकी स्वास्थ्य के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। धर्म एक की एक सीमा है। धर्म से जब तक आप जुड़े रहेंगे, इस तरह से धर्म की अफीम को आप लेते रहेंगे, तो एक दिन आएगा कि आपके मुद्दे सब गायब हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।